तो गाइस अगर आपका भी एसआईपी फेल हो चुका है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, जब आपके एसआईपी का डेट आया होगा तो उस वक्त आपके पास पैसे नहीं रहे होंगे या फिर ऑटो पेमेंट की वजह से आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कट पाया, आपके बैंक में पैसे की कमी होने की वजह से। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि हम एसआईपी तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब एसआईपी का डेट आता है तो कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं, तो उस समय पर हम एसआईपी को या तो स्किप कर सकते हैं या फिर एसआईपी को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एसआईपी को इसी तरीके से अगर फेल्ड कर देंगे, यानी कि एसआईपी का पेमेंट नहीं करेंगे या फिर आप एसआईपी को जो है कि स्किप ही नहीं करेंगे, तो ऐसे केस में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अगर आपने ऑटो पे सेट कर रखा है अपने जो है कि, जिससे कि जब भी आपका एसआईपी का डेट आए तो ऑटोमेटिकली आपके खाते से पेमेंट कट जाए, तो आप लोगों को इशू यहाँ पर होने वाला है। देखिए, अगर आपका नॉर्मली एसआईपी फेल हो जाता है, आप एसआईपी का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 4 महीना का छूट जाए, चाहे 6 महीना का छूट जाए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन केस अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, आपने ऑटो पे सेलेक्ट कर रखा है, तो आप लोग को यहाँ पर जो है कि चार्जेस देने पड़ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बता दें कि अगर आप मैनुअली पेमेंट वगैरह करते हैं तब तो आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप मैनुअली पेमेंट नहीं करते हैं तो आप लोग को दिक्कत होगा। अब दिक्कत ये होने वाला है, अगर आपने 2-3 बार एसआईपी कंप्लीट किया है, 2-3 बार एसआईपी का पेमेंट करने के बाद आपका 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है, आप एसआईपी नहीं करते हैं या फिर एसआईपी को स्किप कर देते हैं उस मंथ के लिए, तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपके ऊपर किसी भी तरह का चार्जेस नहीं लगेंगे। जितना आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जितना आपने पहले एसआईपी किया है, उसी के ऊपर आपका रिटर्न मिलेगा। और जितना भी आपका एसआईपी फेल हुआ है उस पर किसी भी तरह का आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, नहीं किसी भी तरह का चार्जेस आप लोगों को देने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने ऑटो डेबिट लगा रखा है, यानी कि ऑटोमेटिकली अगर आपका ऑटो पे आपने सेटअप कर रखा है, यानी कि जब भी एसआईपी का डेट हो, जैसे कि 5 तारीख को अगर आपका एसआईपी का डेट है, ठीक है, और 5 तारीख को आपने ऑटो पे डिडक्ट का जो है कि फीचर लगा रखा है, जिससे कि जब भी 5 तारीख आएगा तो आपके अकाउंट से जो है कि तुरंत ही एसआईपी का पेमेंट कट जाएगा। तब ऐसे केस में अगर आपके खाते में पैसे की कमी रहती है, यानी कि जितना एसआईपी का अमाउंट है उतना पैसा अगर आपके खाते में नहीं रहता है, तो अब इस केस में आप लोगों को चार्जेस देने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर बता दें कि जो खाते में जो है कि पैसे अगर नहीं होते हैं तो बाउंस बैक का आप लोग को चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ऑटो पे को हटा दीजिए। ऑटो पे को अगर आप हटा देते हैं, ठीक है, तो आप लोग को किसी भी तरह का चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो है कि अकाउंट में हमेशा पैसे रहते हैं या फिर आप जो है कि इसे हैंडल कर सकते हैं, तो आप ऑटो पे को रहने दीजिए। अदरवाइज़ ऑटो पे को हटा करके मैनुअली पेमेंट किया कीजिए। ठीक, अब बेसिकली बता दें कि यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 टाइम का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने किसी भी तरह का यहाँ पर एसआईपी नहीं किया है। तो अगर आपका इनकेस एसआईपी फेल हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो भी एसआईपी जो है कि किया हुआ है पहले, ठीक है, अगर इन एसआईपी पर जो मैंने पेमेंट नहीं किया है उन पर मुझे किसी भी तरह का रिटर्न नहीं मिलेगा। इससे पहले मैंने जो भी 1000-1500 रुपये का एसआईपी किया है उस पर मुझे रिटर्न मिलेगा, और जब तक मैं चाहूँ इसे तब तक मैं कैंसिल करता रहूँगा। ठीक है, और जब भी मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं एसआईपी का पेमेंट कर दूंगा, इसे स्किप नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप लोग से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने ऑटो पे लगा रखा है तो ऑटो पे को रिमूव कर सकते हैं, अगर आपके खाते में जो कि हमेशा बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता है तो। अदरवाइज़ आप लोगों को जो है कि बाउंस बैक के चार्जेस देने पड़ेंगे बैंक को। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है कि एसआईपी फेल होने के बाद नहीं घबराना है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।